बीजापुर का, जहां से हमारे सहयोगी रामचंद्रम जुड़ चुके हैं। जी रामचंद्रम, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल प्रभावित 5 जगहों में कुल 66 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। क्या कुछ और अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, बस्तर में अलग अलग जिलों में इस तरीके से कल माओवादियों सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित कर जो सरेंडर के जिसमें 25 जो नक्सली रहे हैं बीजापुर के 1,15,00,000 है। ये बड़ी उपलब्धि था, जिसमें रमन्ना कृपा जो रहा एचजेडसी जो मेंबर है उड़ीसा और जो बस्तर में भी वो सक्रिय रहा है। बस्तर आजी की उपस्थिति में समर्पण हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें बीजापुर में, देखिए पिछले 21 जुलाई 2025 को एक खबर आई थी बीजापुर जिले की जो बद्देड़ पंचायत है या तेलंगाना, जो गोवंश की तस्करी कर रहे थे। सात लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से जो 83 जो गाय है उन्हें अपने कब्जे में लिया था। जो तस्कर है उन्हें जेल में दाखिल भी किया, न्यायालय में पेश कर उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का जो जेल भेजा गया। लेकिन इसी से जुड़ा एक खबर है आज बद्देड़ कांजी हाउस का। मेरे पीछे की तस्वीर मैं आपको पहले दिखाऊंगा। जिन गोवंशों को जो अपने कब्जे में लिया गया था, कांजी हाउस में रखा गया था, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने अपनी उपस्थिति दिखा, उन तस्करों पर कार्रवाई भी की। कार्रवाई के बाद जिस तरीके से जो गायों को कांजी हाउस में रखा, लेकिन उनको खाने की व्यवस्था और उसको किस तरह रहे उसकी व्यवस्था करने में कहीं ना कहीं नाकाम थे। से लेकर सोशल मीडिया में जिस तरीके से जो मध्य ग्राम पंचायत के जो लोग हैं लगातार फोटो शेयर करते रहे हो, उनका साफ कहना जिस तरीके से गाय को हम माता कहते हैं, किताबों में सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या होता है। जो जिम्मेदार होते हैं कार्रवाई करने के बाद क्या उनकी व्यवस्थाएं करने के रहते हैं, व्यवस्थाओं को लेकर कहीं भी करे नहीं होता। लगातार जिस तरीके से पंचायत के लोगों का, पंचायत प्रतिनिधियों, सरपंच, सचिव अवगत तो किया जाता, लेकिन व्यवस्था के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, गायों की अगर वेदना अगर हम कहें तो मैं बेजुबान हूँ। मैं अगर इंसान होता तो कुछ कहता, लड़के मैं अपने हक मांगता और अपनी पेट भरता, लेकिन ये बेजुबान है। देख रहे ग्रामीण चाह रहे हैं कि इनके जो आवाज है प्रशासन सुने, गायों को बेचना समझा, उन्हें खाने की जो व्यवस्था है वो घास कम से कम चुकाने की व्यवस्था करे। जिस जगह पे यहाँ रखा गया है उन्हें कम से कम सोने की व्यवस्था करे। कुछ ग्रामीण हमारे पास भी है, उनसे बात करेंगे। भैया, जिस दिन से यहाँ पर गायों को पकड़ा गया है तेलंगाना तस्करों से, यहाँ रखा गया, व्यवस्थाओं के सवाल उठाते रहे, क्या मामला बताएंगे? लगभग आज से 4 से 5 दिन हो चुका है। खाने और व्यवस्था नहीं। हमने अभी पंचायत से बात किया और ऐसा उनका कहना है कि पानी और चारा का व्यवस्था कल किया गया था, आज तो गौशाला। देखिए, जहाँ पर रखा गया है 85 गाय यहाँ दिख रहे हैं, पूरी किचन वहां पर रखा, सिर्फ गाय खड़े सोने का सोने की जगह तक 3 दिनों से रानी का खिलाया नहीं, जब 3 दिन के बाद खिलाया, ऐसा क्यों? अब पता नहीं। पंचायत के प्रतिनिधियों से बात करने से वो बोल रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, और पुलिस प्रशासन ने पकड़ा और कांजी हाउस में डाला। और इसमें बता रहे थे पंचायत प्रतिनिधियों से जानकारी लिया गया अभी, इसमें डॉक्टर और पुलिस प्रशासन और पंचायत तीनों की जिम्मेदारी है, ऐसा सुनने में। देखिए, और कुछ लोग उनसे भी बात करेंगे। जब यहाँ रखा गया क्या व्यवस्था सही लग रहा है? व्यवस्था क्या है सर, यहाँ पे देखिए घुटना पर कीचड़ में गाय बैल 1 हफ्ते से खड़े हैं। अभी गाय बैल की जगह अपन आदमी को 1 घंटे आप कीचड़ में खड़ा करके देखिए, आप रह सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप कांजी हाउस का व्यवस्था करते हो ना, कुछ है, देखिए कितना घुटने में कीचड़ भरा है। आप लोग क्या चाहते हैं कि प्रशासन को लगाकर आप सोशल मीडिया फोटो डाले, इसके बाद भी कोई यहाँ नहीं पहुंचा था? कोई पहुंचा नहीं है सर। 1 हफ्ते से हम लोग परेशान है। गाँव की गौ हत्या का हमें ग्रामवासियों को पाप लगेगा, इसलिए हम भी लोग आगे पीछे पड़े हैं। पंचायत वाले आज व्यवस्था किए हैं ले जाने के यहाँ से। देखिए, आप बड़ी संख्या में लोग समझ सकते हैं। ये लगातार 3 दिनों से लगातार परेशान, सोशल मीडिया फोटो भी डाल की अपील भी करे कि हमारे माध्यम से प्रशासन इस सुने, ताकि जो व्यवस्था है कमियां उसे पूरा करे। आज TV20 पर टीम ग्राउंड पे पहुंची के इन लोगों से बात करने की भी कोशिश की। तमाम जो तस्वीरें हमने देखा है, तस्वीरों को देखकर कहीं ना कहीं प्रशासन जो जिम्मेदार है उन पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है।
जो जिम्मेदारी से पकड़ते हैं उसके बाद जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं नहीं दी गई। वजह है कि जो ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। जी रामचंद्रम, जैसा कि आपने बताया कि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों तक भी ये बात पहुंचाई जा रही है, तो प्रशासनिक अधिकारियों के जवाब क्या रहते हैं? जी, और जैसे पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पंचायत इसके मुख्य जो रहते हैं सचिव रहते हैं, उसके बाद ही जो जनप्रतिनिधि सरपंच के जो थ्रू ही इस पूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदार अगर सही रहता है, जिम्मेदार भले ही सही, अगर व्यवस्थाएं देखिए, व्यवस्थाएं बिल्कुल करना चाहिए। जो हर पंचायत में बनाया जाता है, अगर इस तरह के तस्कर रहते हैं, गोबर तस्करी का जो पकड़े जाते हैं, या तो गाँव की जो फसलों जो सड़कों पे रहती है, खासकर छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है, जो सड़कों में जो पशु रहते हैं हमारे घूमते, उन्हें लेकर या रखना, खाने पीने की व्यवस्था करना, ताकि जिनका है उन्हें संबंधित को सूचना देना। अगर वो उसके लिए शायद जो जानकारी हम तक पहुंची थी, अगर उनसे अर्थदंड भी लिया जाता है जो संबंधित, अगर वो अपनी गायों की व्यवस्था रख रखाव सही नहीं करता। और भी कुछ लोग है उनसे भी बात करने के देखे भैया, जब यहाँ पर रखा गया, क्या व्यवस्थाएं सही लग रहा है आपको? व्यवस्था बोले लगभग 4-5 दिनों से है और लगभग कम से कम 80 से 85 गौ माता रखा गया है। हम लोग पहले किया सर को पता है कि यहाँ व्यवस्था नहीं हो, मगर क्या है, अब रात में था तो रात में यही अब व्यवस्था करना पड़ेगा। बोला गया लगभग 12-1 बजे तक हम लोग यहाँ के व्यवस्था कर। अब जब से रखा गया है तब से भूसा और पानी का व्यवस्था तो रेगुलर हम कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूंगा फोटो। और प्लस कीचड़ की बात है, ऊपर नीचे तो पानी आप जान। और कल भी गाड़ी आया था, तो क्या है, कुछ जवान थे, अगर उनसे चढ़ा नहीं पाया, वो ने गाड़ी में चढ़ा के भेजने की व्यवस्था नहीं हो पाया। अभी गाड़ी आ रही है, लेबर भी आ रही है, अगर जहाँ से गांव वाले और हम सभी मिलकर तो जहाँ भेजना आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं, ये तो ग्रामीण क्या ऐसी फोटो वायरल कर, क्यों, क्या वजह है? देखिए, दुश्मनी वाली बात नहीं है, हमारा मेरा पक्ष में लगा क्या है, 80-90 लगभग 80 से 85 गौ माता है। और आप जान रहे हो कि 80 से 90 गौ माताओं को सुचारू व्यवस्था, 3 टाइम खाना और एकदम अच्छी जगह में व्यवस्था तो हो पाएगा, क्योंकि व्यवस्था तो पहले से ही आप जान रहे हो कि कांजी और उसकी कैपेसिटी कितना है। और इस तरह से नीचे जी बिल्कुल, बेहद ही दयनीय अव्यवस्था है, क्योंकि जो जिन गायों को माता कहा जाता है उनकी ऐसी हालत कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल खड़े करती है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार कब तक जागते हैं और गौ माताओं की सुध आखिर कब तक लेते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद रामचंद्रम। और हमारे सहयोगी रामचंद्रम जी ने बताया कि जो गौ तस्करी की जा रही थी उसको पुलिस वालों ने पकड़ा है, जिसके बाद सभी गायों को कांजी हाउस में रखा गया है। लेकिन कांजी हाउस की हालत इतनी बदतर है कि वहां पर घुटनों तक कीचड़ है और वही कीचड़ में सभी गायें खड़े होने को मजबूर है। ना उनके खाने की व्यवस्था है, ना ही उनके पीने की कोई व्यवस्था की गई है, ना ही बैठने की व्यवस्था है। लगातार बारिश देखी जा रही है और इस बारिश के बीच भी सभी गायें खुले आसमान के नीचे कीचड़ में खड़े होने को मजबूर हैं। कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है।